जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए हम जो है एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर जो है यहाँ पे अब 10वां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम प्रैक्टिस के रूप में इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। इस वीडियो को बहुत ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है, इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत का स्थान जो है चौथा है और पहला स्थान जो है यहाँ यूएसए को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी कथन दिए गए हैं सारे कथन सही दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का आधारशिला कहाँ रखी है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ रखा है? ये नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा नोएडा में, उत्तर प्रदेश की है। हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में है? तो ये जो है आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो मित्र शक्ति किसके साथ हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रीलंका के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका। यूएई किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इंटरपोल का अध्यक्ष किसको चुना गया है? इसको ये चुना गया है अहमद नसीर अल रईसी को, अहमद नसीर अल रईसी को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना के नए स्ट्रेन को B11529 वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है, जिसे WHO द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम जो है ओमिक्रॉन नाम रखा गया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म पुरस्कार 2020 प्रदान किए। इनमें से किस केंद्रीय मंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मानित नहीं किया गया है? तो इसमें से किसे नहीं किया गया है? तो अरुण जेटली को तो किया गया है, सुषमा स्वराज को भी और जॉन फर्नांडिस को भी ये 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो किसे नहीं किया गया है? तो ये मनोहर पर्रिकर को नहीं किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी बनेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो है आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, और वह कौन है? तो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग कौन सी है? तो ये है आपके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमी राष्ट्रीय उद्यान, क्रिप्टोगेमी उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो क्रिप्टोगेमी उद्यान कहाँ किया गया है? उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, क्रिप्टोगेमी उद्यान उत्तराखंड, क्रिप्टोगेमिक उत्तराखंड। ठीक है। अक्टूबर 2021 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसको जो यहाँ पे 90 स्थान मिला है, 90। किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026, ध्यान रखिएगा ये 2026, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत, 26 भारत, बैडमिंटन 26 भारत। सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? राजस्थान में बाल विवाह को पंजीकृत करने का विधेयक पारित किया गया है राजस्थान में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? इजराइल के साथ, इजराइल के साथ। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्री के द्वारा, निपुण भारत कार्यक्रम शिक्षा मंत्री के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जेपेट 21 का आयोजन किस देश में किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? तो ये किया गया रूस में, रूस। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत का, युवा उत्साह नए भारत का। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्थान के साथ
ऋण समझौता क्या है? तो ये क्या है? विश्व बैंक के साथ, विश्व बैंक के साथ। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया है? कोनेरू हम्पी को, कोनेरू हम्पी को। दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? नर्मदा नदी पर। किस पे किया गया है? नर्मदा नदी पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना शुरुआत की है? लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश, लॉन्च पैड योजना मध्य प्रदेश। भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात। हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा को ये नियुक्त किया गया है। आगे देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? जयराम रमेश के द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयराम रमेश के द्वारा। आगे, देश का पहल अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुरुग्राम हरियाणा में। कारावास के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो जेल पर्यटन महाराष्ट्र, जेल पर्यटन महाराष्ट्र। किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई के सबसे लंबी रेल मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ किस शहर में बनाया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद, अहमदाबाद। हाल ही में किस देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और फ्रांस के बीच। एक्स डेजर्ट फ्रांस, एक्स डेजर्ट फ्रांस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है अमित केसरवानी को, केसरवानी, APJ अब्दुल कलाम केसरवानी को। अमेजन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया? सूरत में, डिजिटल केंद्र सूरत में। आगे, 2 मार्च 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरी टाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया। कौन सा देश सहयोगी देश इसमें रहा? तो डेनमार्क। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो फेनी नदी पर, फेनी नदी पर। आगे देखिए, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? ताइवान के कारण। कौन सी जहाज के कारण था? ठीक है, किस देश के एक बड़े मालवाहक थे? ये मालवाहक जहाज जो था वो किस देश का था? ताइवान का था। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडेक्स 2021 का आयोजन किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया इंडेक्स का आयोजन जो है ये आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसरो ने ब्राजील के अमेज़निया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? PSLV C-51। हाल ही में
केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? किरण रिजिजू पंचायत राज मंत्री है, इससे ही संबंधित नहीं है। ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ली जिया ने। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो जो दिलीप कुमार अभिनेता थे, इनका जो वास्तविक नाम था ये मोहम्मद यूसुफ खान था। क्या था? यूसुफ खान। महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की? आशा भोसले। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बनाया गया है? ये बनाया गया है पश्चिम मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये किया गया है चिनाब नदी पर। किस पे किया गया है? चिनाब नदी पर। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश को। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो ये जो है SCR पहल जो है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों के साथ ये शुरू किया गया है। यानी ऑप्शन जो है यहाँ हमारा डी बनेगा। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटाइज फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, क्या है? इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा और इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का स्थान जो है 48वां था। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ दोनों ही कथन टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में दोनों ही कथन क्या है? सत्य हैं। ऑप्शन हमारा सी बनेगा। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की तहत आवंटन राशि कितना है? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री ने कितना राशि आवंटन किया है? 64,180 करोड़। 64,180 करोड़। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो ये है 34,83,236 करोड़। ऑप्शन ए। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये सेट भी अच्छा लगा होगा। तो ये चल रहा था हमारा कौन सा सेट? तो ये चल रहा था सेट नंबर जो है हमारा 10वां सेट चल रहा था। आशा करते हैं आपने इसका एंजॉय किया होगा, आपका प्रैक्टिस हुआ होगा। तो साथ ही हमारी इस जो मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, यदि पसंद आया हो तो इस मेहनत को एक बार लाइक कर दीजिएगा। हमारे इस एफर्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़रा एक बार आप शेयर चाहें तो कर दीजिएगा। बाकी अपनी राय विचार हमें कमेंट में करके बता सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते हैं हम आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।